जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के आया, तब तुम्हारा जलसे में आना कामयाब है, इस जलसे को सजाना कामयाब है और हक्कानी साहब का बोलना कामयाब है। इतने बड़े मजमे में इतनी नसीहतों में से किसी एक नसीहत पर भी किसी एक शख्स ने अमल कर लिया, पता नहीं वो कितनों के लिए जरिए नजात है। तो मेरे अजीजों, जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर के जाया करो। सुभान माशाल्लाह, रात का 3 बज चुका है और अभी आपके चेहरे ये बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जलसा अब शुरू हो रहा है। ऐसा है ना? अब पूछिए क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि हम वो थोड़ी ना है, हम तो अकीदत वाले हैं यार। सुभान अल्लाह, हम तो मोहब्बत वाले हैं, हम तो इश्क वाले हैं। हमारे चेहरों पे थकावट कहाँ आ सकती है? जब नबी का नाम आए तो नबी के गुलाम की आंखों में नींद लेकर के बैठेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कामिलीन, मसलके आला हजरत, औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क की बात आई तो मचल गए, मोहब्बत की बात आई तो मचल गए, अकीदत की बात आई तो मचल गए। और ये मचलाया किसने है यार? ये इश्क पैदा किसने किया है? ये मोहब्बत पैदा किसने की है? ये अकीदत हमारे दिलों में पैदा किसने की है? बहुत से मुसलमान हैं, क्या तुम ही अनोखे मुसलमान हो क्या? बहुत खूब। ये सब हमारे ही हिस्से में क्यों आई? जानते हो क्यों आई? बताओ ना। ये अकीदत, ये मोहब्बत, ये इश्क हमको बरेली बेशक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताओ यार, हम बरेली से ही क्यों मोहब्बत करते हैं? ऐसी क्या खास बात है बरेली में भाई? वो भी जिला है, ये भी जिला शाहजहांपुर है। शाहजहांपुर का क्यों नाम शाहजहांपुर में बैठ करके शाहजहांपुर में तकरीर कर रहे हैं, नाम लेने बरेली का। बहुत बड़े बड़े शहर हैं, एक से एक खूबसूरत शहर है। ऐसी क्या खास बात है बरेली में कि हम बरेली से ही क्यों मोहब्बत करते हैं? जानते हो क्यों मोहब्बत करते हैं? क्योंकि वहां पर हम सुन्नियों की जान है, सुन्नियों की शान है, हम सुन्नियों की पहचान है, जिसका नाम अहमद रजा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई? अब एक बात बताओ सुन्नियों, तकरीर तो मैं करता ही नहीं हूँ, वरना मैं तकरीर करना जानता हूँ। तकरीर करना हजरतों का, मुकर्रिरों का काम है, ठीक है। अब मेरे नाम का ऐलान हो गया है, नकीब साहब ने ऐलान कर दिया है, तो उनकी हुक्म तामीर करना ही है। हम मना करेंगे तो भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अब आ गई है बरेली की बात। बरेली की आ गई है तो किसकी बात आ गई है? आला हजरत की बात आ गई है। जब एक बात बताओ सुन्नियों, जब आला हजरत का नाम आता है तो हम मचल क्यों जाते हैं? जी मचलते हैं ना? एक बात बताओ सुन्नी हमारे अभी यहाँ पे भोला कहेंगे तुमको, ठीक है, भोले भाले सुन्नियों, जब हम आला हजरत से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी अकीदत करते हैं, इतना इश्क करते हैं आला हजरत से, तो हम कहीं पर धोखा क्यों खा जाते हैं? वाह वाह, तो हम कहीं पर जाकर के धोखा क्यों खा जाते हैं? क्या कहें, बहुत खूब हजरत। हम कहीं पर जाकर के धोखा क्यों खा जाते हैं? बताइए, ऐसी क्या बात है भाई? इतने बड़े मजमे में जलसा हो रहा है माशाल्लाह, इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब मसलके आला हजरत का नारा लगेगा तो आप लोग बहुत तेजी से कहेंगे जिंदाबाद, कहेंगे ना? अब सब जलसा खत्म होगा, सुबह होगी, कहाँ जाओगे? किससे मिलोगे? बदमज़हब बदअकीदों से दोस्ती करोगे, बदमज़हब बदअकीदों से दोस्ती करोगे।
अपने बेटियों बेटियों के रिश्तों के लिए जब जाओगे तो उसकी हैसियत देखोगे, उसका मकान देखोगे, उसका घर देखोगे, उसका खानदान देखोगे, लेकिन कभी सुन्नियत पे नजर न डालोगे। बहुत बढ़िया। कैसा मसलक की आला हजरत। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों को मसलक की आला हजरत का नारा लगाने का कोई हक नहीं है। बेशक हक। क्यों मसलक की आला हजरत का मजाक बना रहे हो भाई? मसलक की आला हजरत क्या है? खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया बैठे हुए हैं। हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रिज़वान ने जितने भी बातिल फिरके हैं उनका तो रद्द किया ही है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं किसी का रद्द किया है तो वो सुलह कुल्लियत का किया है। वाह वाह सुभान अल्लाह। हक है, हक है। अब वो सुलह कुल्ली कौन है? तो सुलह कुल्ली हमारे ही बीच में है। बेशक हक। तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, वो भी अच्छे, ये भी अच्छे। क्या बात है? क्यों थाली के बैगन बने हो? ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। है एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। एक तरफ तो कहते हो हम सुन्नी, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, जब रिश्ता करने जाते हो तब कहां चला जाता है तुम्हारा मसलक? रिश्तेदारियां तो बंदियों क्या कर रहे हो? रिश्तेदारियां वहाबियों क्या कर रहे हो? इसका हिसाब तुमको तो कयामत में देना पड़ेगा। इसका हिसाब तुमको कयामत में देना पड़ेगा, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। आज एक माहौल सा बन गया है कि हम अपनी बेटी नहीं देंगे वहाबियों में, उनकी बेटी ले आएंगे, उसको हम सुन्नी बना लेंगे। जी जी चल रहा है। चलो हम, चलो ठीक है, हमें उनसे परहेज है, हम अपनी बेटी नहीं देंगे, हम उनकी बेटी ले आएंगे। सुन्नियों, सबसे बड़ी तुम्हारी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। ए सुन्नियों, तुम वहाबी की बेटी लेकर के आ रहे हो। मैं तो वहाबी नहीं बल्कि उसको हम हबीसा बोलेंगे, हबीसा। अपने घर में हबीसा लेकर के आ रहे हो। एक को तो तुम सुन्नी नहीं बना पाओगे, लेकिन घर के 10 लोगों को वो हबीस जरूर बना देंगे। 10 लोगों को वो जरूर हबीस बना देगी। ये अपने जहनों से निकाल दो। एक जगह में तकरीर में था, जलसे में था, हजरत तकरीर कर रहे थे, तो तकरीर करते करते यही वहाबी पे बात आ गई और फिर रिश्तेदारियों पे बात आ गई। जब रिश्तेदारियों पे बात आ गई तो बड़े सख्त रहे, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोला, लेकिन आखिर में थोड़े से हजरत को नरम पड़ गए। नरम पड़ते पड़ते यहाँ तक पड़े कि चलो ठीक है, वहाबियों के यहाँ से कोई आए, अपनी खाट खड़ी कर देना। हमने बहुत अच्छी बात है, हमने खाट नहीं बल्कि घर की मेन गेट की कुंडी ही बंद कर देना तो ज्यादा बेहतर है, खाट खाने की जरूरत नहीं। चलो खैर है, खाट खड़ी कर दी, अच्छी बात है। कोई रिश्तेदार आ जाए, खाट खड़ी कर देना। अब आ गई बेटी की बात, अब आ गई बेटी की बात कि अगर तुमने बेटी कहीं दे दी है किसी को तो अपनी बेटी को बुला लेना, तो अपनी बेटी को बुला लेना भाई। उनके घर वालों से ताल्लुकात ना रखना, लेकिन अपनी बेटी को कैसे छोड़ दो। तकरीर खैर खत्म हो गई, मेरा नंबर आया। तो मेरा जब नंबर आया तो मैंने कहा हजरत आपकी हम हर बात बहुत गौर से सुन रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तकरीर की आपने, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छी नसीहत की, लेकिन एक जुमले पर हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। एक जुमले पर हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हजरत को ये कहने की जरूरत ही क्यों आई? तुमने अपनी बेटी को दिया, क्यों तुमने अपनी बेटी को दिया जो तुमको बेटी बुलाने की जरूरत पड़ रही है? एक बात बताओ सुन्नियों, हम तकरीर नहीं करते हैं, हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, आपसे हम जवाब मानना चाहते हैं, ठीक है? हम तकरीर नहीं करेंगे बल्कि हम बोलेंगे और आप उसका जवाब देंगे, बोलेंगे जवाब देंगे। एक बात बताओ सुन्नियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको किस चीज की कमी दी है? क्या हमारे पास इज्जत नहीं है? हमारे पास शोहरत नहीं है? हमारे पास पैसा नहीं है? हमारे रहने के लिए मकान नहीं है? हमारे घर में बेटे नहीं है? हमारे घर में बेटियां नहीं है? सब कुछ है, तो फिर यार क्यों जा रहे हो वहां?
उनके पास जा रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी हमारे पास है? शाहजहांपुर के सुन्नी से लपीता मुसलमानों, एक बंदा खड़े होकर के बता दे कि हमारे आगे ये मजबूरी है, हम भी उसी बात पर मुहर लगा देंगे। बता दे कोई खड़ा होकर के ये मजबूरी है, इस बिना पे कौन सी ऐसी मजबूरी है? ये देवबंदियत, ये वहाबियत, हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। उनमें इतनी ताकत ही नहीं है। अगर ताकत देने वाले हो तो सुन्नी हो, वो तुम ही। उनको बढ़ावा देने वाले हो तो तुम ही हो। आज उनकी हैसियत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो हमारे बराबर में आकर के खड़े हो जाए। है सुन्नियों, तुम्हारी वजह से मजबूर होना पड़ता है। आज जनाजों की महफिल में जनाजे जाइए नमाज पढ़ाने के लिए, निकाहों में जाइए, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। एक से एक बदबूदार बैठे हुए। मैं तो कसम खुदा कि मैं मिंबर रसूल से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, हक बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। समझे आप? मैं जितनी देर रहता हूँ उतनी देर में सख्ती से साथ में कह देता हूँ कि बदअकीदा अगर यहाँ पर कोई हो तो वो बाहर निकल जाए। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। वाह, क्या कहेंगे? वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजुश्शरिया, पैगामे हुसैने मिल्लत, आमदे सरकार हुसैने मिल्लत, आमदे सरकार शोएबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तो यार सुन्नियों, एक बात बताओ, जलसा हो रहा है पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, और हम बात किसकी कर रहे हैं यार? क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या हमको जरूरत पेश आ गई है? हम अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? हमारे पास बातों की कमी है क्या कि हम अपनी बात नहीं कर सकते हैं? लेकिन तुम लोगों ने मजबूर कर दिया है। तुम लोगों की वजह से हमें गैरों का नाम लेना पड़ रहा है। अगर तुमने उनसे रिश्ते न किए होते, आज तुमने उनसे ताल्लुकात न बनाए होते, तो कसम खुदा कि उनकी हैसियत नहीं, उनकी औकात नहीं जो हमारे बराबर में आकर के खड़े हो जाते। आज बढ़ावा देने वाले सुन्नियों तुम हो, तुम हो, तुम हो। इसका हिसाब कल कयामत में तुमको देना पड़ेगा। चंद रोजा दुनिया है, चंद रोजा। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार दो तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह। अगर खुदा ना खास्ता कहीं भटक गए, कहीं बहक गए, तो यार हम तो सुन्नी से लकीदा मुसलमान हैं, रहेंगे इंशाअल्लाह। हम जन्नती थे, जन्नती रहेंगे। तो यार हम उन लोगों से क्यों दोस्ती करें यार जिनको आग में जाना है? हम तो जन्नत की ठंडी हवा खाने वाले हैं यार। सुभान अल्लाह। हम तो जन्नती हैं। एक बात बताओ यार, किसी के सामने बिरयानी की प्लेट रखो और किसी के सामने यार सूखी रोटी रख दो तो कौन, क्या सूखी रोटी कोई खाएगा? बिरयानी अच्छी लगेगी ना, तो बिरयानी तो खाओगे। तो यार हम तो अच्छे वाले लोग हैं। सुभान हम तो अल्लाह। अच्छे हैं। हम तो गौसे पाक का मुर्गा खाने वाले हैं यार। वाह वाह। हम तो ख्वाजा की छठी का दलिया खाने वाले हैं। शाबान का महीना चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हलवा खूब खाया, खाया खूब खिलाया। ठीक है, अब वो तो यार अब तो वो भी खत्म हो गया, अब दिखता ही नहीं है, सब खाई। अब कौवे कहीं दिखते हैं? खा ही गए सब। हमारी किस्मत में मुर्गा, उनकी किस्मत में कौवा। हम खाए मुर्गे की बिरयानी, वो खाए कौवा बिरयानी। तो कौवे बिरयानी खाओगे तो कौवा जैसे रहो, कहो काओ काओ काओ। हम इंशाल्लाह कुकरू को कहेंगे तो सुबह सुबह सादिक कहेंगे तो आँख खुलेगी तो फजर की नमाज पढ़ेंगे। है क्या कहेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, वास्ती दूल्हा, आमदे सरकार हुसैने मिल्लत, आमदे सरकार शोएबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। क्या जुमला था माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। पहली बार
वाह। देखो ये मोहब्बत वाली कैसी बातें हैं, हैं? एक तरफ तो कहता हूँ ख्वाजा से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा जी। का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अम्मा मियाँ पहले घर में तुम्हारा जोप्पा है उसका पहले पकड़ो ले दामन। जी। नौजवानों तुमको भी एक पैगाम दे रहे हैं। जी। आज हर नौजवान कामयाबी ढूंढ रहा है, तरक्की ढूंढ रहा है। हर नौजवान ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा है? जी। हैं? कौन ऐसा नौजवान है जो तरक्की चाहता है? सभी लोग चाहते हैं, हैं? तुम नहीं चाहते? ठीक है, हम तो ये कहते हैं ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम में जीना। वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। ऐ नौजवानों, अगर तुमको तरक्की चाहिए है, अगर कामयाबी चाहिए है, तो अपने वालिदैन को राजी कर लो। एक हमदर्द आदमी मिला था, अरे बताइए, वो तो कोई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पर आया, आने के बाद मेरा इस्तकबाल किया, मेरे इस्तकबाल के लिए आपको खड़े हुए, मेरी दस्तगोशी की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, तुम जानते हो इस खड़े होकर के इस्तकबाल करने का और ये दस्तबोसी करने का हमसे पहले कोई और हकदार है। वो कौन हकदार है? वो तुम्हारा बाप है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालदे, वाहिदी जाहिदी दूल्हा, वास्ती दूल्हा, आमदे सरकार हुसैनो शुएबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आया कुछ समझने भाई लोगों? हम नौजवानों सिर्फ तुमसे ही बात करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, ठीक है? बहुत गर्म खून है तुम्हारा, है? जरा देर में मिल जाते हैं। तुम कहाँ जाना है? भूल जाओ, इससे काम चलने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे वालिदैन की कोई बात तुमको नागवार भी गुजरे तो मुस्कुरा करके टाल देना, कभी उनका जवाब मत देना, कभी उनको जवाब मत देना। अगर तुम्हारे वालिदैन राजी हैं, तुम अपने पीर साहब के पास दुआ के लिए जा रहे हो, वालिदैन ने तुमको दुआओं से नवाज करके पीर साहब के पास भेजा है, पीर साहब भी दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह वो दुआ कामयाब हो जाएगी। अगर तुम अपने वालिदैन को नाराज करके अपने घर से जा रहे हो, अपने पीर साहब से दुआओं के लिए जा रहे हो पीर साहब के पास, पीर साहब रात दिन तुम्हारे लिए दुआ करें। अगर वालिदैन तुमसे नाराज है तो पीर साहब की दुआ कामयाब होने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐ नौजवानों, अगर तुमको कामयाबी चाहिए है, अगर तरक्की चाहिए है, तो अपने वालिदैन को राजी कर लो। अल्लाह की वो दी हुई नेमत है ये, जब तक घर में है जब तक कद्र नहीं है, जब घर से निकल जाती है तब एहसास होता है कि आज हमारा बाप जिंदा होता, आज हमारी माँ जिंदा होती, आज हम फला मुसीबत में पड़े हुए हैं, हमारी मुसीबत का हल हमारा बाप हमारी माँ निकाल देती, तब तक वो हमारे पास से निकल चुकी है, कुछ नहीं हमारे पास है। और जब तक घर में है जब तक कद्र नहीं है, मतलब बूढ़े बूढ़े हैं, पढ़ो कोने में पढ़ो जाएगी, ऐसी बड़ी गलत बात है मेरे नौजवानों। आज वो बूढ़े हैं, कल तुम भी बूढ़े होगे। अपने वालिदैन की कद्र करोगे तो कल आने वाली औलादें भी तुम्हारी कद्र करेंगी। इस जलसे पाक से जब रुखसत होना तो सबसे ज्यादा यही एक मजबूती से पैगाम लेकर के जाना अपने घरों में,
अपने माँ और बाप के सामने खड़े हो जाना, हाथ जोड़ करके उनसे ये कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, अभी तक हम अनजान थे, अभी तक हम अनजान थे, हम वालिदैन की अजमत को इतना नहीं समझते थे। आज हम जलसे पाक से जब आए हैं, जलसे में हमने सुना है तो हमने जाना है वालिदैन की अजमत क्या होती है। तो वालिदैन के सामने जाने के बाद उनके हाथों को जोड़ लेना और उनसे माफी मांग लेना, उनसे ये कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई हैं, हम उन गलतियों से तौबा करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आज से कोई भी ऐसी कोई हमसे गलती नहीं होगी जिसमें तुमको कभी भी किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। फिर देखो कामयाबी तुम्हारे कदम कैसे चूमती है। तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा अगर पीर तुम्हारे लिए कोई है तो वो तुम्हारा बाप है। अगर बाप तुम्हारा तुमसे राजी है तो ये भी पीर तुमसे राजी है, ये भी पीर तुमसे राजी है। तुम जहां से जिसके मुरीद होगे वो भी पीर तुमसे राजी है। अगर वालिद या वालिदैन तुम्हारे तुमसे नाराज है तो पीर साहब तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, इस भूल में मत रहना, इस भूल में मत रहना कि हम तो फला से मुरीद हैं, हमारे पीर साहब देख लेंगे, हमारे पीर साहब समझ लेंगे। लेकिन उस पीर साहब से बढ़कर भी कोई पीर तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारा बाप है। बाप सबसे पहले अपने बाप के हाथ चूमना, उसके बाद किसी पीर के हाथ चूमना, तब इंशाअल्लाह ताला वहां भी कामयाब होगे और इधर भी चूमना तुम्हारा कामयाब है। ऐसा करोगे, वालिदैन से मोहब्बत करोगे। देखो मैं तकरीर तो करता नहीं हूँ, मैं तकरीर करना भी जानता भी नहीं हूँ। कहते हैं कौन सी बात कहाँ कह देते हैं। अरे नहीं हजरत, कुछ नहीं। अब देखिए, जो बात मुझे कहना थी वो मैंने कह दी। अब इससे ज्यादा मैं बोल भी नहीं पाता हूँ। जितना मुझे आता था मैंने कह दिया। ठीक है, ये पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में यार कुछ और लगा हुआ है, कुछ और लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। ये अंजीर दादा मियाँ कौन है ये बताइए आप। जानता है कोई इनको? जानता है कोई इनको? कोई नहीं जानता है। कदम टेलीग्राम में करा रहे हैं गूगलर दादा मियाँ का उर्स, सब लोग आना। क्या बना रखा है तुमने यार? ये सब क्या बना रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के हर मुकद्दस वलियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के हर मुकद्दस वली को चौखट को चूमने के लिए मैं जाता हूँ। और ये दादा मियाँ जो पीछे बैठे हुए हैं, अगर वाकई में ये बुजुर्ग है, दादा मियाँ है, तो इनकी भी मैं इज्जत करता हूँ। मैं जब यहाँ पर आया तो सबसे पहले उनसे मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या। ठीक है, बुजुर्ग है, बुजुर्ग तो हो सकता, लेकिन जब तक किसी की कोई सनद नहीं है, जब तक हमको कोई हक नहीं किसी का नाम लिखने का। जब तक हमारे पास कोई सनद नहीं है, जब तक हम किसी का नाम नहीं ले सकते। ये दादा बैठे हुए हैं, हमने इनको दादा कहा, हम इनका नाम नहीं जानते। चलिए ठीक है, ये हमारे बड़े, इनको हमने दादा कह दिया। चचा भी कह सकते हैं, बड़े अब्बा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये तो चल जाएगा। लेकिन हम इनका नाम मोहम्मद अहमद है, मिसाल के तौर पर मोहम्मद अहमद इनका नाम है, किसी और दूसरे नाम से हम इनको पुकारे, जैसे मोहम्मद असलम कह दें तो कहेंगे यार क्या भैया है यार, हमारा नाम मोहम्मद अहमद, मोहम्मद असलम कह रहे हैं। तब आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं मालूम है तो पूछ लो ना, ना हमारा क्यों विरोध ले रहे हो? तो अगर ये अल्लाह के मुकद्दस वली है, तुमको कोई इसकी तस्दीक नहीं है, तो इनका नाम बदलो मत। जो है बस उसी नाम से इनको मानो। ठीक है, दादा मियाँ है तो दादा मियाँ के नाम से मानिए। कोई तारीख मुकर्रर की है, उस तारीख में कुरान खानी कराइए, लंगर तकसीम करिए, ईसाल सवाब करिए, लेकिन किसी अंजीर, अंगूर और लंगूर ये सब नाम दे करके किसी पीर को बदनाम मत करो यार। ठीक है, ये सब नाम दे करके किसी पीर को बदनाम न करो। हमको दोबारा बुलाओ या ना बुलाओ, हमें इसकी परवाह नहीं है। ठीक है, कि हजरत आए थे हमारे जलसा बिगाड़ के चले गए, समझे आप? नहीं 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 नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं घर फिरे, समझे आप?
कुछ तो यहाँ पे बैठे होंगे, कुछ सजादा बनने के लिए, मुजाहिर बनने के लिए बैठे होंगे, उनकी रोटी चलाने के लिए बैठे होंगे। वो भी सुन ले मेरी बात। अगर किसी बुजुर्ग के नाम बदल करके, किसी का नाम लेकर के, किसी के नाम से कोई गुर्स कर रहे हो, तो तुम भी छोड़े नहीं जाओगे, तुम भी नहीं छोड़े जाओगे। तो दादा मियाँ के नाम से तो आप इनको पूरा बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं, दादा मियाँ तो सभी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अंजीर बाबा समझ नहीं आया यार। अंजीर का क्या मतलब है ये बता दो यार। कोई इतने बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं यार, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, कम से कम कुछ तो बताएगा। उनके बाप दादाओं ने कुछ बताया होगा इनके बारे में, किसी ने कुछ नहीं बताया। तो यार आज की तारीख में अंजीर कहाँ से आई गई है बताओ? क्या ये दादा मियाँ अंजीर खाते थे क्या? शौकीन थे ये? एक बात बताओ यार, हम भी पान खाते हैं यार, क्या मरने के बाद हमें पान वाले बाबा कहोगे का? अगर किसी ने कोई चीज खा ली है तो इसका मतलब वो थोड़ी ना है कि वो उसका वो हो गया। तो यार भैया मैं तो ये कहता हूँ तुम भोले भाले हो। हम ये जमात, हमारी जमात इनको बताने की जरूरत नहीं। ये प्रोग्राम कराने वाले जो लोग हैं उनको बताने की जरूरत है। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस किया है तो पैगाम मुस्तफा ही कॉन्फ्रेंस करिए। इसमें ये तुमने क्या जोड़ दिया? अंजीर बाबा और ये बाबा वो बाबा, ये सब क्या तरीका बना रखा है यार? सुनियो, एक तरफ कहते हो मसले के आला हजरत जिंदाबाद, हम आला हजरत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आला हजरत ने किस किताब में लिखा है यार, जिसमें जब तक किसी की तस्दीक ना हो जब तक उसको कैसे मानोगे? कितना बड़ा बुजुर्ग हो, कितना बड़ा वली हो, अगर उसकी तस्दीक नहीं है, नहीं। आप ठीक है, बुजुर्ग हैं, ये मानते हैं, बहुत पुराने 200 400 500 साल पुराने होंगे, बहुत अच्छी बात है। और हर मोमिन बुजुर्ग होता है, हर मोमिन बुजुर्ग होता है। रहमतुल्लाह अलैह तो हम किसी को भी कह सकते हैं, हर मोमिन को रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यार नाम किसी का नहीं रख सकते हैं यार, हैं? दादा मियाँ ही तक ठीक है, दादा मियाँ ही तक ठीक है। लेकिन दादा मियाँ का जो उर्स बनाइए उसको दिन में ही बना लीजिए और दिन में कुल शरीक कर लीजिए। और उसके बाद अगर उनके नाम से कोई जलसा रखना है तो वो नाम दादा मियाँ का नाम होना चाहिए। वो पैगाम मुस्तफा या भी और भी कोई कॉन्फ्रेंस का नाम दे सकते हैं, लेकिन इसको इसमें ना जोड़िए, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं अगर इस तरीके से आपने किया तो वाकई में जो समझदार अक्लमंद हमारा उलमा है वो आपके प्रोग्राम में आने वाला नहीं है। क्योंकि मुझको बोलने की जरूरत इसलिए है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, कल मेरी ये सनद हो जाएगी, सनद कि कल हुसैन मियाँ भी आ गए थे, वहां पे मुहर लगा कर चले गए हैं इंजीर वाले बाबा की। समझे आप? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये मुझे जरूरत नहीं थी बताने की। ये आप जब आपके दिमागों में बात आई होगी तो यहाँ के जो लोग आपके आइम्मा हजरात हैं उनको बताने की जरूरत थी, आपको समझाने की जरूरत थी। हमारी समझाने की जरूरत यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। आगे से कोई भी ऐसा प्रोग्राम करिए, आला हजरत कॉन्फ्रेंस करिए, गौसे पाक कॉन्फ्रेंस करिए, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस करिए, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस करिए, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाइए, जश्न सहाबा मनाइए, 14 करबला की महफिल को सजाइए, बड़ी अच्छी बात है। किसी के बुजुर्ग के नाम लेकर के किसी का नाम रख के किसी को बदनाम न करो, ठीक है। अब आगे से तो गलती नहीं होगी। ये कमेटी वालों, और कमेटी का नाम देखो पहले, कमेटी का नाम गुलाम आले ताजु शरिया, और ये ताजु शरिया के गुलाम क्या कर रहे हैं? अम्मा मियाँ बरेली जाओ, ताजु शरिया तो भाई नहीं, अजद मियाँ से कहना हमने अंजीर दादा मियाँ का उर्स मना रहे हैं, हजरत दुआ कर दीजिए या तशरीफ ले आइए। कसम खुदा की लपड़ मार देंगे, लपड़। वो तो मैं बिलग्राम शरीफ से मैंने जब सफर कर लिया, सफर करने के बाद जब मैं शाहजहांपुर आ गया तब इस प्रोग्राम की पूरी हकीकत हमको पता चली। अगर हमको तो एक शाम तक पता चल जाता तो मैं इस महफिल में आने वाला नहीं था। खूब समझ लीजिएगा, मैं आने वाला नहीं था। क्यों नहीं आने वाला था? क्योंकि ये सनद बन जाती, सनद कि बिलग्राम शरीफ से चल करके हुसैन मियाँ आए थे, अंजीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शिरकत की। लेकिन जो प्रोग्राम किया करिए, सबसे पहले अगर किसी
तारीख लिया करिए या दावत दिया करिए तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि हमारा मकसद क्या है।